तो यहाँ पे ये सरसों हुई है, तो ये सरसों और क्या ला रही है वंदना? अच्छा मेथी है और धनिया ला रही है। आलू तो है नहीं है। चलता चल जल्दी कर, पेट्रोल ही भराना मैंने गाड़ी में ना। मैं बंद करता हूँ गेट गूट। चली बस होगी और कुछ नहीं चली पा रहा, अकेला नहीं जाता मैं। हाँ डर लगा। और मिट्टू कैसे है? मैं भी तो जाऊंगा। तू भी जाएगा? हाँ जी। और पढ़ाई कर ली है? हाँ जी कर ली है। सब ठीक है। और मेरी मुन्नी कहाँ पे है? वो वही पे बाहर है। कहाँ पे है? शानवी, शानवी कहाँ है? शानवी। तो अभी आप मौसम देख सकते हो, शाम हो गई है, ठंडा वाला मौसम है। बुला शानवी को। देख सकते हैं कि मिट्टू ले आया है लकड़ी जिससे हम जलाएंगे। आगे की लेके आया, एक ही निकल आया। एक मम्मा लेके आई और ये साथ में झोला भर के क्या लाई है भाई? ले सन पकड़ा इससे मिट्टी झोले के अंदर क्या है मैं दिखाती हूँ। थोड़ा काम धंधा जरूरी होता है तभी। दिखाओ जी दिखाओ। झोले में इतना देखो, 1 मिनट के अंदर ही में इतना सारा देखो। पालक के पत्ते हैं, फिर देखो ये धनिया है, ये मेथी के पत्ते हैं, थोड़े मूली के पत्ते भी लाई। ये देखो, जब इतनी अच्छी सब्जियां हमारे अपने पास है तो हम कहाँ उन वो जो स्प्रे वाली केमिकल वाली सब्जियां देखो कितने सारा ले आई। क्या समझदार है यार, है ना? इतनी समझदारी कहाँ से आई? 10 दिन वैसे निकल गए। अच्छा अच्छा तो थोड़ी बहुत ठीक हुई तो काम का बहुत सारा मतलब बड़ी चीजें थी वो निपटाई। फिर उसके बाद दोबारा वापस से बीमार हो गई तो मेरे को नीचे जाने का मतलब हुआ ही नहीं। और अब ये सर जो ये मेथी थी ना, ये फूल जाने वाली थी। अगर ये फूल गई होती फिर इसके पत्ते फिर नहीं आने थे काम। चलो चलो जल्दी करो चलो। इसलिए आज मतलब लास्ट डे था, लास्ट डे इसके वो बीज निकलने का। ठीक है ठीक है, चलो चलो। मूंगरे भी लग रहे हैं हमारे खेतों में। सच में? हाँ सच में। इसके बाद हम चल पड़ते हैं जी मार्केट की तरफ। तो पति देव ने निकाल दी गाड़ी और यहाँ देख सकते हो आपकी ठंड ज़्यादा बढ़ गई है तो लोगों ने अपनी शॉप्स के बाहर आग जला के सेक रहे हैं। बाकी चलिए मार्केट के हालचाल भी आपको दिखाते हैं कि ठंड में मार्केट में शाम के टाइम स्पेशली अभी अंधेरा होने ही वाला है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन में दिख रहा है, तो चलिए दिख रहा है इसलिए मैं भी वीडियो बना पा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर बिल्कुल ही अंधेरा हो गया होता तो मैं भी वीडियो नहीं बना पाती। तो जी फिर हम आ गए, देखो जी बस स्टैंड, यहाँ पे साथ ही में बस स्टैंड था और इससे आगे हम जा रहे हैं। एक्चुअली पतिदेव को भरवाना है पेट्रोल और काफ़ी दिनों से मैं भी घर से बाहर नहीं निकली हूँ। जैसे मतलब बीमार होते हैं ना तो फिर हमारा भी मन कर जाता है कि हाँ मैं तो इतने दिनों से घर पे ही थी, घर के अंदर ही, जैसे भाई थोड़ा एक बाहर का वो चीज़ फील होती है। तो उसी चक्कर में मैं क्या चलो जी मैं भी चल पड़ती हूँ। तो फिर इन्होंने ही बोला कि तू भी चल पड़, क्या करना वाला तूने। मैं ऐसे बोल रही थी इनके साथ कि मैं काफ़ी दिनों से मैं घर के बाहर नहीं निकली हूँ, तो करके हो सकता है कि इन्होंने मेरे को बोला हो कि चल इस बहाने ये भी जाएगी। गए तो कुछ नहीं, मतलब मार्केट अभी क्या ही, क्योंकि ठंड का मौसम है, बाहर निकलने का तो बिल्कुल नहीं मन करता और फिर डर भी लगता है कि फिर से कहीं ठंड वंड लग गई दोबारा भाई उस फीवर से। तो मैं अच्छा है कि घर के अंदर ही हूँ। फिर जी पेट्रोल, देखो पेट्रोल पंप यहाँ पर भी था लेकिन पतिदेव यहाँ नहीं, अभी आगे भरवाएंगे। तो यहाँ इन्होंने पेट्रोल भरवाया तो एक तरह से मतलब लॉन्ग ड्राइव ही हो गई, समझ सकते हो आप। तो फिर बस जी फिर हम सारे ही देख तो लिया आपने कि गाड़ी में बच्चे भी और मैं भी, फिर सारे हम लोग घूम के आए मतलब नीचे से। तो बस फिर इनको क्या होता है कि भाई शौक है कि गाड़ी में खूब ज़ोर ज़ोर से गाने बजाने। इसके अलावा हमें यहाँ पे ना ये दिख गए थे, ये बिल्कुल जो हमारे पास है ना चिट्टू किट्टू, तो उनकी तरह दिख रही थी इनकी ये माँ। मैं क्या ये पक्का उन्हीं की माँ होगी, क्योंकि ऐसे बोल भी रहे थे लोग कि यहाँ मार्केट में ये भी एक ना विच, तो भाई उसी के सारे बच्चे इधर उधर हो गए थे। तो मैं क्या मे भी वही हो। तो फिर ऐसे क्लिप बना रहे थे, मजाक करी थी मैं बच्चों के साथ कि भी घर पे उनको दिखाऊंगी कि देखो ये रही तुम्हारी माँ। और यहाँ देखो आप तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज दोबारा से ठंड वाला मौसम दोबारा हो गया है, क्योंकि ये 3-4 दिन इसलिए मैं काम करी हूँ। बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है कि यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है।
और 2-3 दिन पहले तो ठीक मतलब कि गर्मी हो गई थी, हम बाहर बैठ नहीं सकते थे। जैसे 2 मिनट बैठते थे तो गर्मी वाला माहौल, जैसे अप्रैल मई में गर्मी होती है, धूप लगती है तेज़ वाली, वैसी धूप। और उसके बाद वंदना भी चलो आज थोड़ा ना ठीक हो गई है। कल तो इसकी हालत, कल की परसों, कल रात को, परसों रात को हुई थी स्टार्ट, मतलब ना। हाँ परसों रात को तो इसकी बुरी हालत हो गई थी यार, इसके पेट में दर्द, बुरी हालत में तो डर गया था। पर मैंने फटाफट ही क्या नाम टैबलेटें लेके आया और ग्लूकोज शुक्र है यहाँ वगैरह। पे ना नज़दीक है, मतलब हॉस्पिटल भी नज़दीक है और मेडिकल स्टोर वगैरह, मतलब मार्केट नज़दीक है, तो हर चीज़ मिल जाती है फटाफट से, कोई भी इमरजेंसी वाली है। और देखो ना, बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, बस डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ देते हैं सारी चीज़ें। हमारे को खुद को भी पता होता है कि हमारी बॉडी में मतलब क्या रहा है, तो उस हिसाब से मतलब हम, तो ये ट्रीटमेंट जी पतिदेव ने किया कि बोला ऐसा खा, बोला तो ऐसा होगा, फिर वही एक्सपेरिमेंट चलते रहे और फाइनली मतलब फिर ठीक हो गया यार सारा कभी system। भी बंदे को गर्मी हो जाए ना, जैसे हो जाती है, तो पानी पियो, डिहाइड्रेशन होती है बॉडी में। जितना आप पानी पी सकते हो उतना पीना चाहिए। नहीं, पानी तो मैं ऐसे भी बहुत पीती हूँ ना। अच्छा हाँ, तो कोई बात नहीं है। तो यार आजकल पता है क्या है, आजकल भाई पता नहीं चल रहा है लोगों का भी क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं है। तो जैसे ही मैं अभी थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, तो जैसे मोबाइल देख रहा था मैं, तो एक न्यूज़ आई हुई थी कि यार देखो, शादी होती है एक बार होती है, ठीक है, बार बार तो होती नहीं है, ठीक है। लेकिन आजकल ना पता नहीं यार लोग कैसे हो गए हैं कि मतलब झूठ बोलते हैं और कोई भरोसा नहीं रहा है, ठीक है। कि किसी की जैसे बात ये हुई कि डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो मतलब एक बारात जा रही थी, ठीक है, कि मतलब शादी के लिए, अब देखो एक शादी में कितना खर्च होता है। शादी के लिए जाती है। नहीं मतलब कि एक शादी के लिए कितना खर्च होता है, पता है ना आपको कि यार अब बैंड बाजा होता है, खाना पीना, गाड़ी को सजाना, हायर करना, काफ़ी खर्च होता है, ठीक है। तो सस्ती भी होती है शादी कोर्ट वाली। कोर्ट वाली तो अलग है। तो उन्होंने क्या किया कि यार पहले कंफर्म नहीं किया कि यार उस लड़की के घर कहाँ पे, ठीक है, वो जो बिचौलिए होते हैं ना, कि उसके थ्रू शादी फिक्स कर दी यार इस इतना गांव भी में। क्या, कम से कम मिल के तो आते, लड़का लड़की मिले हो तो मिलना तो जरूरी होता है। अब पता नहीं भाई अब क्या, जैसे हमारी शादी फिक्स हुई तो आप कितनी बार हमारे यहाँ पे आए थे। हाँ तो फिर पता नहीं क्या हुआ कि यार अब बारात चलेगी, ठीक है, और उस गांव में पहुंच गई। अब गांव में वो दुल्हन का जो जो घर था, ना दुल्हन थी ना घर था। आसपास पूछा बंदों से कि यार भैया इस गांव में शादी है, वो फोटो दिखाई होगी उस लड़की की। तो बोलो भाई इस गांव में तो ना किसी की शादी ना ये लड़की रहती है। अब जिसने बिचौलिए के थ्रू शादी हुई थी वो लेडीज थी, वो आई थी, फिर उसको बोला कि अरे कि भाई कहाँ है भाई, मेरा इतना खर्च हो गया, वो हो गया। टेंशन हो जाती है दूल्हे को, ज़्यादा टेंशन यार, शादी साला घोड़ी पे चढ़ना एक बार चढ़ता है बंदा यार। नहीं, आजकल बहुत बार भी चढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जी उसको फ़ोन किया होगा, उसने बोला होगा, वहीं पे थी वो, उसने बोला मैं कंफर्म करती हूँ। वो भी वहाँ से निकल गई, फिर उन्होंने फ़ोन किया होगा, तो फिर उसने कहा कि मुझे थोड़ा बीमार हुई, मैं हॉस्पिटल चलेगी। फिर बंदों ने पकड़ के लाई, फिर वहाँ हंगामा कि हाँ भाई कहाँ है क्या नहीं। फिर वहाँ पुलिस वगैरह आई थी, फिर वहाँ वही चल रहा था, भाई प्रधान वगैरह आया। तो ये पता क्या होता है, शादी होती है मतलब कि यार कंफर्म करो लड़की के बारे में, कहाँ पे घर है, माँ बाप से मिलो, तब आप इतनी बारात लेके जाओ ना, अपने ना घर देखा ना कुछ, आप चल पड़े। थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। और वैसे ही वो एक बेचारी क्या नाम पिछले मंथ की बात है, वो क्या नाम एक डेथ हुई थी पंजाब क्या नाम चंडीगढ़ में, बेचारे अपने यहाँ जोगिंदर की वो लड़की थी, ठीक है, वो एक पुलिस वाले के उसने मर्डर कर दिया। आजकल यार क्राइम रेट इतना बढ़ गया है ना। हाँ, हिमाचल में बहुत सारी खबरें बहुत ज़्यादा यार। और इसीलिए देखो बच्चे अपने बच्चों को जहाँ जा रहे हैं वहाँ कंफर्म करो, अपने साथ ले जाओ, ठीक है। आजकल तो नशा भी बहुत बढ़ गया बहुत ज़्यादा। हाँ, और अभी परसों की बात है कि सोलन में एक होटल में बुक करवाया होता रूम, वहीं बंदे की डेथ हो गई यार, ओवरडोज की वजह से। यार ये क्या हो रहा है हमारे हिमाचल में यार, ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। और छोड़ो, इधर सरका घाट में 2-3 मौतें हुई हैं। हाँ, सरका घाट में भी और वो भी 19-20 साल के यंग बिल्कुल बच्चे। यार उस वक्त तो पढ़ने की उम्र होती है, ठीक है। तो माँ बाप को विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का, घर में चेक करना चाहिए, ठीक है, उनसे बात करना चाहिए। पता लग जाता है कि यार बोलने के तरीके से, स्कूल में जाके कंफर्म करना चाहिए, ठीक है, कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, घर में उसकी एक्टिविटी देखना चाहिए। और विश्वास तो आज की डेट में किसी पे करना ही नहीं चाहिए कि बच्चों को कहीं बाहर भेज दिया,
बिल्कुल मत भेजो भैया, जाना है। जैसे मिट्ठू है मेरा, शाम को मिट्ठू और शानवी दोनों मेरे साथ बाजार में आते हैं, मेरे साथ सब्जी लेने या जहाँ भी मैं अपने साथ रखता हूँ। आजकल कोई भी विश्वास नहीं, क्योंकि जमाना बहुत ही खराब हो गया है। हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, ना ये नशा ना ये कुछ भी नहीं यार, सिंपल बंदे होते थे। तो फिर उसके बाद और एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं। न्यूज़ देखने का सिलसिला है ना, यही करते रहते हैं, मतलब न्यूज़ सुनना पूरा दिन भर, फोन देखना। और जी एक चीज़ और, अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, कल बंदे ने वीडियो डाली होगी, एक अपने प्यारे सब्सक्राइबर लिखते हैं कि यार मैं बहुत खाता हूँ, ठीक है, पर मोटे क्यों नहीं और होते? करता कुर्ता कुछ नहीं। यार भाई आप खिला रहे हो मुझे खाना, आपको पता है कि मैं करता ही नहीं करता हूँ, नहीं, ठीक पर आप है। मोटे कैसे नहीं हो रहे हैं खाना खाने अरे में? भाई मैं फिटनेस हर चीज टाइम की खाता हूँ। देखो शाम को कम खाता हूँ, डाइट वाली चीजें खाता हूँ, प्रोटीन खाता हूँ, फैट वाले कार्बोहाइड्रेट वाले मैं खाता ही नहीं हूँ मैं, मेरे ठीक लिए है। भी ऐसे डाइट चार्ट बनाया फिर करो सुबह ना। उठ के देखो मैं तो खाती भी कम हूँ, अर्जुन के फिर भी छाल मोटी का ज्यादा हूँ। अर्जुन के छाल का काढ़ा पीता हूँ, उसके बाद नींबू का एक गिलास गर्म पानी में पीता हूँ बिना कुछ खाए हुए, ठीक है। तो हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल की कभी भी गोली भी खा लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि जब मेरा वो होता है क्या नाम बढ़ जाता है तो मुझे पता लग जाता है शरीर को। देखो शरीर हमारा है, ठीक है। अब देखो आप एक चीज़ बताओ, जैसे पक्षी हैं, ठीक है, ये बीमार होते हैं तो ये कभी डॉक्टर के पास जाते हैं? इनको पता होता है कि कौन सी क्या नाम, कौन से पत्ते खाने, कौन सी चीज़ खा के ठीक होंगे। ये भी तो ठीक होते हैं ना, ये भी तो बीमार होते हैं ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो हमें भी नॉर्मल तो पता होता है कि बुखार वगैरह आ गया तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे बुखार आ रहा है, पेट में दर्द हो रही है, ठीक है, डिहाइड्रेशन कैसे हो रही है, पानी पियो। छोटी मोटी सब चलती रहती है यार, जिंदगी है ये, जिंदगी में ये देखो ठीक एंजॉय करना चाहिए। और आजकल आपको पता है कि भैया बुरा हाल है, क्या बोल सकते हाँ हैं नहीं, हम। बीमारियों का तो मतलब वायरल हो जाता है एकदम से ना। और फिर ये जो मैं वायरल बता रही थी, जैसे मुझे भी हुआ था ना पीछे, जैसे मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट टाइम ऐसा बुखार आया, और तो ये ना कुल मिलाकर के ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से। फिर जैसे रिपीट में अभी भी, मतलब ऐसे बोलो कि जैसे भी जैसे ऐसा लगता है कि भी कफ जमा हुआ है मेरी छाती में। तो और इस टाइम पे ना मेरे को हल्का हल्का सा फीवर सा आ जाता है, अजीब सा मतलब मन हो जाता है। तो अभी तक भी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। वो तो चलो भी, बीच में फिर ये पेट दर्द वाली समस्या हो गई। पर मेरे लिए ना भी सच कहूँ तो 2025 बिल्कुल भी सही नहीं रहा। बाकी फिर पता नहीं 1 आगे जनवरी या अगर 2 जनवरी को बुखार आ गया, कम 1 हफ्ता जनवरी रहा को था। आया है मेरे को बुखार ना, हाँ और हफ्ता बीमार रही है। हाँ फिर उसके बाद फिर से अब ये प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ चला ही रहता है सही से, मतलब अभी तक मैं नहीं रही। और ऐसे ऐसे चलो हम का छोटा मोटा अपने ट्रिप बनाते रहते थे, कभी संडे को इधर उधर घूम आते थे, कुछ ना कुछ चला रहता था ये एक्टिविटी। तो बेचारी ना कुंभ में जा रही थी स्नान करने के लिए नहीं, मैं बोल प्रयागराज, रही थी इनको ना, मतलब ठीक है। कि और मैं इसको मना कर रहा था, मैंने कहा अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, बहुत ज्यादा भीड़ थी। और आज ही वहां पे इतनी भगदड़ हुई तो कितने बंदे घायल हो गए, ठीक है। तो यार इतनी भीड़ में नहीं जाना चाहिए, जब खुला हो ना, थोड़ी कम हो तब आराम से जाना चाहिए महाकुंभ नहीं लगता ना तब। यार अब वही बात है ना, ये कुंभ वगैरह जैसे यार चलो बाबे समझ गई वगैरह। आपकी भाषा कि मन चंगा घर में गंगा है। हाँ 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 मैं तो बुकिंग करवा रहा था बस की, मैंने कहा चल देखते हैं आज या कल 2-3 दिन में मैं इनको चलते बोली, मैं हैं। क्या चंडीगढ़ से बुक कराते हैं, या तो उन्ना से ट्रेन ले लेते हैं। फिर ये बोले कि ट्रेन में बहुत टाइम लगेगा। मैं कहा कोई नहीं, तो हम उससे जाते हैं, बस से चले जाते हैं। बस से चंडीगढ़ से लगी हुई है ना डायरेक्ट प्रयागराज के लिए बस ना। गए और आ गए। मैं क्या बस स्नान करना हमने वहाँ पे, ज़्यादा ऐसे भी ये नहीं कि भी इधर उधर ताम जाम ये बसो, कुछ नहीं, भी स्नान करना फटाफट से, और डिजिटल जो कुंभ है वो देखना, और फिर आ जाएंगे यार फटाफट। भीड़ ही बहुत ज्यादा है, कुंभ में बहुत ज्यादा भीड़ है देखो। हाँ जैसे ये सुना रहे ना मेरे को, मैं क्या, क्योंकि मैं बहुत कम मतलब ये चीज़ें फ़ोन वोन देखती हूँ, ये देखती हूँ वैसे न्यूज़ वगैरह तो टच में रहती हूँ, लेकिन मैंने नहीं देखी थी, इन्होंने ही बताया मेरे को। तो फिर ये बोले कि ऐसे में कैसे कैसे हो सकता है, तो ये बोले कि तूने हिमाचल से बाहर कभी गई भी है, बोले वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो कम से कम लोग 6-7 करोड़ बंदे आए हुए हैं, बाबे आए हुए हैं, और वह है देखने के लिए, करने के लिए यार। हाँ तो फिर ऑटोमेटिकली अब करोड़ नाम ही बड़ा इतना। हाँ तो वही बात है। तो ऐसा ऐसा है। बाकी चलिए फिर ना, हमारी गप्पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, फिर लंबा हो जाता है ब्लॉग। बाकी फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ। ओके बाय।